म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने ये मीटिंग बुलाई है। द मेन आइडिया बिहाइंड दैट इज़ टू एड्रेस 2-3 मेन इश्यूज़ जो जम्मू सिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ई बस की सेवा काफ़ी समय से चल रही है और इसमें सिटीजन्स को आपके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन और मैसेजिंग हम लोग करना चाहते हैं। एक तो कि हम चाहते हैं कम से कम हमारे जो सिटीजन्स जो ई बस यूज़ करें ट्रांजैक्शन करें ताकि लीकेजेस कम से कम हो और आपकी ये जो बसेज हैं सही से चल पाएँ। इसके लिए यूपीआई भी है, कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है और साथ साथ जितने भी हमारे लोग जो बिना टिकट के या जो एक्सेस चलते हैं उनके लिए चालानिंग भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे सारे मीडिया के लोगों के जितने भी हमारे जम्मू के सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब लोग जो भी अपना ई बस का यूज़ करें, इस फैसिलिटी का रिस्पेक्ट करें, इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स करें और जितने भी हमारे लोग या तो बिना टिकट के आते हैं या एक्सेस ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्टली चालान करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। साथ साथ एक चीज़ और देखने में आई है कि जो हमारी स्मार्ट सिटी की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आपके पेवमेंट्स बन रहे हैं, आपके कैमराज लग रहे हैं, आपके फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स लग रहे हैं, उसमें कई जगहों पे डैमेजेस देखी जा रही हैं। जहाँ पे होता है हम लोग पुलिस के साथ शेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड सिटीजन्स है जिसमें मीडिया के माध्यम से हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वरिंग साइन है कि हम लोग एसेट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और उसके कुछ महीनों बाद ही वो चीज़ें टूटने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी मैं सिटीजन से चाहूँगा कि आपका कोऑपरेशन हमको बना रहे। हम लोगों ने काफ़ी अभी अपने कैमरास के लिए प्लानिंग की है कि जहाँ जहाँ पे नए एसेट बन रहे हैं उसको हम लोग कैमरा से मॉनिटर करेंगे और अगर हमको कोई भी मिसक्रिएंट दिखता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं। तीसरा जो मैं मसला आपके सामने ला रहा हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है। जम्मू सिटी जो है, जाहिर सी बात है, इसको साफ रखने का जिम्मा जेएमसी का प्राइमरीली है, बट उसके साथ साथ सिटीजनरी, सोसाइटी और मीडिया का भी है। आपके थ्रू जो अलग अलग बिहेवियर चेंज के कार्यक्रम है, आईसी कैंपेन है और साथ साथ जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, स्टाफ नहीं आ रहा है, टाइम पे कूड़ा नहीं उठ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आने वाले 1 महीने में इंटेंसिफाई करें ताकि इसमें हम अपनी सिटी को एक बेटर रैंक दिला पाएं। तीसरा एक जो इशू मेरे सामने आया है वो है स्ट्रीट लाइट्स को लेके। सो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस इज़ अ मेजर इशू दैट हैज़ कम अप। अलग अलग जगहों पे मेंटेनेंस की परेशानियां आई हैं। अब क्योंकि ये एक अर्जेंट नेचर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस है, इसमें जो एक सरकारी कंपनी जिसको काम दिया गया है उसके साथ हम लोगों ने मीटिंग ले ली है और बहुत जल्द हमको इसमें भी सोल्यूशन मिलेगा और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे हम लोग सबसे पहले अपनी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करें। बाकी मुझे लगता है कि एक अच्छे म्यूनिसिपल एरिया में एक कॉर्पोरेशन, उसके साथ एक अच्छा सोसाइटी और सिटीजनरी और एक अच्छा मीडिया होना ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे मीडिया बंधु आए हुए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे साथ पॉजिटिवली इस मुहिम में काम करें कि कैसे हम अपनी जम्मू सिटी को क्लीन एंड स्मार्ट बना के रखें। और डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। अब मुझे कई बार लोग वीडियोस डालते हैं कि साहब ये सड़क ख़राब है, यहाँ लेन ड्रेन नहीं है, ये कैसी स्मार्ट सिटी है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे एरिया को एक बार में बदलना, उतने रिसोर्सेज तो किसी के पास नहीं होते हैं। हमारे पास जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनको पहले हम अच्छे से इस्तेमाल करें और सहेज के रख सकें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसमें मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी सर, जिन गलियों में म्यूनसिपैलिटी द्वारा तारकोल डाला जाता है उसकी बुनियाद कितनी रहती है? इसमें जितने भी हमारे रोड्स होते हैं उसका मिनिमम मेंटेनेंस पीरियड उसी ठेकेदार को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से रोड बनवाई है तो अगले 3 साल या 5 साल का मेंटेनेंस उस ठेकेदार को मिलता है। तो अगर ऐसे कोई रोड्स हैं जहाँ पर कि रोड बन गई लेकिन बनने के बाद इमीडिएटली ख़राब हुई है, तो उसके पेमेंट को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी विड्रॉल करना होता है और उसको भी ब्लैकलिस्ट भी करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा। हम अपने ऑनलाइन ग्रीवियंस के जो सिस्टम है, पोर्टल है, हमारे को आज की तारीख में अभी तक 30,000 से ज़्यादा ग्रीवियंसेस उसमें आ चुकी हैं जब से वो पोर्टल चालू हुआ है।
तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन कंप्लेंट्स को और आपके थ्रू भी जो कंप्लेंट रिजॉल्व करें ताकि लोगों का ट्रस्ट सिस्टम में बन पाए। देवेंद्र सर, करोड़ों रुपया लगा के साइकिल स्टैंड्स बनाए गए, साइकिल्स वहाँ पे लगाए गए, आप हमें बता सकते हैं कि उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है जीएमसी को? जी, इसमें जो हमारा मॉडल है उसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको एक गैप फंडिंग दी है। उसके बाद जो रेवेन्यू निकालना है वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है। तो अभी जो एडवर्टिजमेंट हो रहा है उसके थ्रू वो रेवेन्यू निकाल रहा है। मैं मानता हूँ कि साइकिल की जो यूसेज है बहुत लिमिटेड है, उसमें हम लोग अभी जो प्लान कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि साइकिल तभी कामयाब हो सकती है जब वो एंड टू एंड हो। यानी कि अगर कोई एक कॉलोनी है घर की, उस घर की कॉलोनी से जब साइकिल वाला बच्चा निकले तो वो अपने स्कूल तक जाए और स्कूल से वापस घर तक आए। तो जब हम एंड टू एंड इस ट्रैक को बनाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। अभी थोड़ा अर्ली टाइम है मेरे लिए कहने का कि इसमें क्या प्लानिंग है, बट दैट विल बी आवर अप्रोच। सर, स्ट्रीट लाइट्स मैक्सिमम बंद पड़ी हुई है, कब तक रिपेयर हो जाएगी? मुझे लगता है इसके लिए ऑलरेडी रिपेयर का काम अलॉटेड है, 2019 से अलॉटेड है। तो हमारी कोशिश है कि अब दिवाली आने में तो थोड़ा समय है, लेकिन सितंबर के महीने तक हम अपनी सारी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर कर दें, ये हमारी कोशिश सर, है। जम्मू में शौचालयों की कमी है और जो शौचालय है भी हैं वो बड़े ही बदतर हालत में। नए शौचालयों के क्या प्लान है और जो बदतर हालत में उनके सुधार के लिए क्या करें? लैंड एक हमेशा चैलेंज रहता है, खासतौर से जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके होते हैं। कई जगहों पे हम बनाने जाते हैं टॉयलेट तो पब्लिक अपोज भी करती है कि यहाँ पे जो है एरिया ख़राब होगा। इसमें पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्जिस्टिंग सारे टॉयलेट्स को अपग्रेड कर दिया जाए। अगर कहीं सिंगल स्टोरी है तो डबल स्टोरी करने की कोशिश हो, अगर एरिया आसपास ही है उसके तो उस एरिया को एक्सपेंड किया जाए ताकि विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश लैंड हम अपने टॉयलेट्स को बेटर कर सकें।